बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हैं। और आपको संविधान बना करके संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है उस अधिकार को कोई नहीं समाप्त कर सकता है। हम इस समय मौजूद हैं पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। आइए हमारे साथ यहां के उम्मीदवार सुभाष त्रिपाठी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या होंगे इनके चुनावी मुद्दे। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ सीधे आम जनता को मिला है, और इसी के साथ ही जो पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चहुमुखी विकास हुआ है, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आम जनता के बीच जा रहे हैं। और आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और मजबूत हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे अधिक काम किया है 5 सालों के कार्यकाल के दौरान में। कहीं भी देख लीजिए, आप देखिए, महीने में 2 बार गल्ला मुफ्त, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि, और इसी के साथ ही जो और तमाम योजनाएं चल रही हैं, और जो हमारे गांव के स्कूल थे उनका कायाकल्प हुआ, बच्चों को मुफ्त में भोजन नहीं किया तो राशन, कापी किताब निःशुल्क, और 18 घंटे बिजली। अब तो हमारी सरकार ने कहा कि 24 घंटे मिलेगी बिजली। तो ये सब जो तमाम कल्याणकारी योजना, और जो बड़ी बड़ी सड़कें थी, जो टूटी हुई सड़कें हमको मिली थी, हुजूरपुर से कैसर, हुजूरपुर से पयागपुर कौना, ये सड़क 52 किलोमीटर बन गई, 7 मीटर चौड़ी होने और राजमार्ग घोषित हो गया है। बाहर से हुजूरपुर से भक्कड़वा, ये भी 7 मीटर चौड़ी बन गई। विश्वेश्वरगंज में आप गंगा जमुनी से विश्वेश्वरगंज और पुरैना, ये भी बहुत ख़राब सड़कें थी, ये भी बन गई। यानी 265 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण पयागपुर में हुआ है, और 7 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। आप सिरौला घाट का पुल देखिए, 14.5 करोड़ की लागत से सरयू नदी पर बन रहा है। और इसी तरह से ज्ञानापुर चौधरीपुर के बीच में टेढ़ी नदी पर 10.5 करोड़ की लागत से पुल बना है। ये बड़े बड़े काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में। एक फायर स्टेशन का निर्माण शेखापुर देवरिया में हो रहा है। एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरा में 8 करोड़ की लागत से हो रहा है। एक विद्युत सब स्टेशन नया बेलभरिया गांव में बना है। पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। ये सब जो बड़े बड़े काम हुए, 600 करोड़ से अधिक का काम पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में हुआ है। ये सब जो विषय हैं, ये सब जनता ने इसको महसूस किया है, और जनता ने पूरा मन बनाया है कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे आशीर्वाद पयागपुर से मिलने वाला है। पयागपुर में स्वाभिमानी लोग रहते हैं, घोटालेबाज को विधायक नहीं बनाना चाहेंगे कहीं भी, किसी भी तरह से। जनता ने मन बनाया है कि वह स्वाभिमान के साथ, जहां मान सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, सुभाष त्रिपाठी के साथ रहेंगे। सुभाष जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का फायदा कहाँ पे है या नुकसान कहाँ पे है? देखिए, वो कौन सी पेंशन दे रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारी पेंशन की जो नीति है, जब सरकार हमारी बनी थी 2017 में, तो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन मात्र 300 रुपये थी। फिर सरकार ने बढ़ाया 500 रुपया किया, फिर 1000 रुपया किया। अब तो 1500 रुपये पेंशन ऐसे लोगों को, निराश्रित लोगों को मिलने जा रहा है। तो उनके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, उनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये लॉलीपॉप दे ही रहे हैं। इन्होंने अपनी सरकार जब थी इनकी, तो कोई काम, कोई जन कल्याण, इनकी जो नीतियाँ थी जनता के बीच नहीं पहुंची, कोई लाभ नहीं मिला, कोई विकास का कार्य नहीं किया। ये तो केवल बयानबाजी के आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और जनता बहुत समझदार है, समझती है सारी चीज़ों को। और इनकी तो हमारे यहाँ तो पयागपुर में जमानत जब्त होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। फिर भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपसे ही लड़ाई कर रही है। देखिए, लड़ाई में बहुत दूर है, बहुत पीछे हैं वो, बहुत दूर हैं वो बहुत नज़दीक हमारे नहीं आ पाएंगे। वो जनता में लहर है, और हमारा चुनाव जनता ने खुद लड़ना शुरू कर दिया है, और जनता ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। इसलिए हमसे बहुत दूर है वो। उनको तो किराए के लोग ढूंढना पड़ता है गाड़ी पर बैठाने के लिए, पैसा देते हैं तो गाड़ी बैठते हैं, पैसा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह से वो काम करना चाह रहे हैं। वो कहीं किसी भी तरह से वो सफल होने वाले नहीं, बल्कि उनकी जमानत ही जब्त होने वाली है पयागपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर पयागपुर विधानसभा सीट से सुभाष त्रिपाठी, मोदी लहर में 2017 में ये विधायक हुए थे, लेकिन इस बार इनकी सीधी लड़ाई पयागपुर के जो पूर्व विधायक थे उनसे बराबर है। बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। तो ठाकुरों का सम्मान करेंगे, दलितों का सम्मान करेंगे, पिछड़ों का सम्मान करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, और दूसरा जीत करके जाएगा तो केवल जिन्ना का सम्मान करेगा, केवल जिन्ना का सम्मान करेगा। 22 तारीख
मत चूकिएगा मेरे भाइयों, 27 तारीख मत चूकिएगा मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, अगर कुछ ठाकुर साहब लोग सपा की तरफ से घूम रहे हो तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। अगर कुछ पंडित जी लोग विभीषण बन चुके हो तो उनको भी बताना चाहता हूँ। कुछ पिछड़ी समाज के अगर विभीषण बने हो तो उनको भी बताना चाहता हूँ। आप चाहे जितना मेहनत करो, आप चाहे जितना समाजवादी पार्टी का नारा लगाओ, अगर समाजवादी पार्टी जीती तो जीत का सेहरा कोई सलमान ही बांधेगा, किसी ठाकुर साहब के सर पर नहीं बनेगा, किसी दलित के सर पर नहीं बनेगा, किसी पिछड़े के सर पर नहीं बनेगा, किसी पंडित जी के सर पर नहीं बनेगा। सेहरा बनेगा तो सलमान के सर पर बनेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को बयाकपुर में पधार रहे हैं और हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हम सबका सौभाग्य है, बयाकपुर विधानसभा के वासियों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 22 तारीख को पधारेंगे। आप सब लोगों से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में 22 तारीख को बयाकपुर पहुंचे। मैं आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया।